अगर ईश्वर के वचनों और कामों को तुम आज्ञाकारी दिल से स्वीकार लो, पाओगे ईश्वर। इजराइल ईरान का युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इजराइल ईरान का यह युद्ध जो है वो अपने चरम के ऊपर अब जाता चला जा रहा है। दूसरी तरफ इस युद्ध की शुरुआत जब से हुई है तब से इजराइल के अंदर जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है, यानी कि जो परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन करने वाले यहूदी लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो रखे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाइबल के अलावा जो यहूदी ग्रंथ हैं, दूसरे यहूदी ग्रंथ जो हैं और अलग अलग यहूदी प्राचीन पुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने, जो जूइश सेजेस थे, उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां दर्ज की हैं कि अंत के दिनों में मसीह के, राजा मसीह के आगमन से पहले क्या क्या होगा, वो इस युद्ध के साथ घटित होना शुरू हो गया है। और आज मैं सबसे पहले 5 यहूदी भविष्यवाणियां जो कि यहूदी ग्रंथों के अंदर पाई जाती हैं उनको आपके सामने रखने जा रहा हूं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे यहेजकेल की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने आखिर क्या बताया है कि जब ये युद्ध होगा और इस युद्ध का विस्तार होगा या एस्केलेट होगा, उसके बाद आगे क्या होगा, परमेश्वर कैसे अपनी महिमा इस युद्ध के अंदर प्रकट करेगा, वो सारी बातें जो हैं वो आज हम इस कार्यक्रम के अंदर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं और आज के हमारे समय के जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि यहूदियों का एक ग्रंथ है जिसको शिर हाशिरीम राबा कहा जाता है, और इस शिर हाशिरीम राबा के 8वें अध्याय के 9वें वचन के अंदर एक भविष्यवाणी जो है वो लिखी हुई है, जैसा कि रब्बी शिमोन बार योखाई ने इस भविष्यवाणी के बारे में बताया था। और उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन या जिस समय पर्शिया यानी कि फारस के जो घोड़े हैं, यानी कि आज के हमारे समय में जो ईरान देश है उसके घोड़ों की यहां पर बात की गई है, क्योंकि प्राचीन समय में ईरान देश को ही फारस यानी पर्शिया नाम से संबोधित किया जाता था। और जो इस भविष्यवाणी के अंदर दर्ज हो रखा है वो ये हो रखा है कि जब फारस के घोड़े यानी ईरान के घोड़े इजराइल के अंदर यहूदियों की कब्रों के पास दिखाई दें, ये वो समय होगा कि अब मसीह जो है वो बस प्रकट होने ही जा रहा है। और इस भविष्यवाणी के आधार पर जो कि इजराइल के अंदर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पर्शिया की सेना के द्वारा, पर्शिया की जो मिलिट्री पावर जो है उसके द्वारा जब यहूदियों की कब्रें बनेंगी, जब यहूदी लोग मारे जाएंगे इजराइल के अंदर, तब ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी होगी। और ये भविष्यवाणी आज पूरी होनी शुरू हो गई है, जैसा यहूदी लोग मान रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि आज जो पर्शिया है यानी फारस जो है यानी ईरान देश जो है उसके मिसाइल हमलों के द्वारा इजराइल के अंदर कई सारे यहूदी जो है वो मरते चले जा रहे हैं, यानी कि पर्शिया के जो घोड़े हैं वो यहूदियों की कब्रों के पास बंधे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और ये इस भविष्यवाणी के तहत यहूदी लोग बहुत उत्तेजित है कि ये वो फाइनल क्लाइमैक्स आ गया है, फाइनल चैप्टर आ गया है जब मसीह जो है वो अपने आप को प्रकट करने जा रहा है। दूसरी भविष्यवाणी जो इस समय इजराइल के अंदर बहुत ही ज्यादा रोमांच का विषय बनी हुई है वो पाई जाती है 7वीं सदी के यहूदियों के एक टेक्स्ट में, जिसको सेफर जेरुब्बाबेल के नाम से जाना जाता है। और सेफर जेरुब्बाबेल जो है, जो कि 7वीं सदी का एक डॉक्यूमेंट है, एक लेख है यहूदियों का, उसके अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जो फारस है यानी कि आज के हमारे समय का जो ईरान देश है वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा अंत के दिनों में, यानी मसीह के आने से पहले। और साफ तौर से इस बात को बताया हुआ है कि जो फारस देश का जो राजा होगा उसका नाम इस टेक्स्ट के अंदर सिरोय बताया गया है। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो सेफर जेरुब्बाबेल के अंदर लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ये फारस देश का राजा जो होगा वो जैसे ही इजराइल के ऊपर हमला करेगा वैसे ही इसकी मृत्यु जो है वो हो जाएगी। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ वैसे ही फारस देश का राजा यानी ईरान देश का जो
राजा था जिनको अली खमेनाई कहते हैं, जैसे ही इस युद्ध की शुरुआत हुई पहले दिन ही, पहले हमले के अंदर ही अली खमेनाई जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी इजराइल की एयर स्ट्राइक के अंदर। तो इस वजह से भी यहूदी लोग बड़े उत्तेजित हो रखे हैं कि ये भविष्यवाणियां जो हैं अब अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ गई हैं, पूरी होती चली जा रही हैं। दूसरी ओर आगे एक और यहूदी टेक्स्ट जो है, जो तालमुद का टेक्स्ट है जिसको जोहार कहा जाता है, उसके दूसरे अध्याय के दूसरे सेक्शन के 58 के बी के अंदर इस बात को बताया हुआ, एक बहुत ही अजीब लेकिन अद्भुत बात बताई हुई है जोहार की उस भविष्यवाणी में कि परमेश्वर मसीह के आने से पहले वो सारे ऑप्रेसर्स जो थे, वो सारे अत्याचारी जो थे जिन्होंने इतिहास के अंदर यहूदियों के ऊपर अत्याचार किया, उन अत्याचारियों को वापस से नए सिरे से एक बार फिर से दंड देने के लिए दुनिया में लेकर के आएगा। और उसमें नाम बताए हुए हैं जोहार के अंदर कि कौन कौन अंत के दिनों में आएंगे जिनको परमेश्वर वापस से नए सिरे से लेकर के आएगा। उसमें नबूकदनेस्सर का नाम बताया हुआ है, सैनरीब का नाम बताया हुआ है, टाइटस का नाम बताया हुआ है जिसने परमेश्वर का मंदिर तोड़ा था, और साथ ही साथ हमान का नाम उसमें बताया गया है। और इस भविष्यवाणी के तहत परमेश्वर कहता है कि जोहार के अंदर कि मैं इन सब अत्याचारियों को वापस से अंत के दिनों में लेकर के आऊंगा और इनको दोबारा से मैं दंड दे करके दिखाऊंगा। और हमको क्या दिखाई देता है कि नबूकदनेस्सर जो था वो बेबीलोन देश का राजा था, जिसको आज हम इराक देश के नाम से जानते हैं। और सद्दाम हुसैन जो थे, जो कि इराक देश के प्रेसिडेंट थे, उनका यह मानना था कि वो नबूकदनेस्सर के आधुनिक अवतार हैं। वो अपने आप को नबूकदनेस्सर का बेटा कहा करते थे। यहां तक कि जो बेबीलोन के अंदर, बेबीलोन नगर के जो अवशेष थे इराक के अंदर, उसमें जो नबूकदनेस्सर का जो महल था उसको वापस से सद्दाम हुसैन के द्वारा बनवाया गया था। और एक एक ईंट जो उस महल की उन्होंने वापस से लगवाई थी, उस एक एक ईंट के ऊपर उन्होंने इस बात को अंकित करवाया था कि सद्दाम हुसैन जो कि नबूकदनेस्सर का बेटा है। और इसी वजह से परमेश्वर का दंड जो था इस भविष्यवाणी के आधार पर, तो हम ऐसे ही मान सकते हैं, वो सद्दाम हुसैन के ऊपर आ गया था, क्योंकि नबूकदनेस्सर को जो दंड परमेश्वर ने दिया था वैसा ही दंड सद्दाम हुसैन के ऊपर भी आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमान जो था रानी एस्तर के समय में, वो फारस देश का एक प्रधानमंत्री था। उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। राजा के बाद केवल हमान के पास ही इतनी पावर हुआ करती थी, और वो यहूदियों को पूरी तरह से पृथ्वी पर से वाइप आउट करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। और हमको क्या दिखाई देता है कि हमान जो था वो एक ही दिन के अंदर मार डाला गया था। और यहूदी जो लोग हैं इजराइल के अंदर, वो इस बात को कह रहे हैं कि खमेनाई जो थे, अली खमेनाई जो थे, उनका भी यही था कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते थे। वो इस बात को कहते थे कि यहूदियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और जैसे हमान के ऊपर दंड आया था वैसे ही अली खमेनाई के ऊपर दंड आया, ये यहूदी लोग मानते हैं। और जिस तरह से जोहार की भविष्यवाणी में लिखा है, यहूदियों का कहना है कि ये भविष्यवाणी जो है जोहार की, वो भी अब पूरी होनी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ एक और भविष्यवाणी जो है, जो कि तालमुद के योमा नामक जो उसकी किताब है, वॉल्यूम है, उसके 10 के ए सेक्शन के अंदर लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि पर्शिया जो है, यानी फारस जो है, और आज के युग का जो ईरान है, वो अल्टीमेटली रोम के हाथों से हराया जाएगा। और आज के समय में यहूदी रब्बी कहते हैं कि रोम जो प्राचीन समय में हुआ करता था, उसकी पावर जो है वो इनहेरिट हो चुकी है, या वो ट्रांसफर हो चुकी है अमेरिका को। तो यहां पर सीधे तौर पर बताया गया है कि पर्शिया का पतन जो है वो रोम के द्वारा, यानी कि यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा किया जाएगा अंत के दिनों में, मसीह के आगमन से पहले। लेकिन उससे भी ज्यादा सबसे अद्भुत एक ऐसी भविष्यवाणी जो यहूदियों के एक और लेख जो है, जिसको मिद्राश कहा जाता है, मिद्राश के यलकूत शिमोनी के अंदर दी गई है। और ये यलकूत शिमोनी की ये भविष्यवाणी मैंने जनवरी के महीने के अंदर जो एक प्रोफेसी अपडेट बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा होने जा रहा है, और आज ऐसा हो चुका है। क्या लिखा हुआ है यलकूत शिमोनी के अंदर? उसमें लिखा हुआ है कि राजा मसीह के प्रकट होने के वर्ष में राजा मसीह प्रकट होगा। राजा मसीह परमेश्वर राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आएगा,
लेकिन राजा मसीह के प्रकट होने के वर्ष में उस साल राजा मसीह अपने आप को यहूदियों के ऊपर जाहिर कर